नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज यूपी। आपको ले चलते हैं इस वक्त की मऊ जनपद के मधुबन तहसील से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पे उपजा की बैठक में मधुबन के तहसील अध्यक्ष रत्नील पांडे को जिला अध्यक्ष विमल राय द्वारा बनाया गया। इस दौरान वहीं पे संगठन मंत्री मोनू जायसवाल को और मीडिया प्रभारी राशिद हुसैन को, साथ ही महामंत्री श्याम मनोहर सिंह को, संगठन मंत्री हयात अली को बनाया गया। वहीं पे विमल राय ने कहा कि संगठन एक मजबूत आधार कड़ी है और इसके माध्यम से लोगों को विकास का और मजबूती का एक रास्ता मिलता है। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन से जुड़ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और संगठन का जो भी निर्देश होता है उसको पालन करना चाहिए ताकि वो संगठन चल सके। इस मौके पे सन्नू आजमी सहित भारी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देख सकते हैं तस्वीर, किस तरह पदाधिकारी बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं को संगठन के पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर और किस तरह का ये कार्यक्रम किया गया है सर उपजा की तरफ से। आइए सुनते हैं कि मैं प्रवीण राय संपादक ने क्या कहा। दैनिक भास्कर का मैं ब्यूरो चीफ हूँ। आज़ाद पत्र एक अखबार मेरा है, मैं उसको चलाता हूँ, उसका संपादक हूँ। आज यहाँ मधुबन की शहीदी धरती, क्रांतिकारी धरती पर यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तहसील इकाई का गठन हुआ है, जिसमें रत्नील पांडे जी को यहाँ का तहसील इकाई का तहसील अध्यक्ष बनाया गया है तथा श्याम मोहन सिंह जी को यहाँ का महामंत्री बनाया गया। और भी इनके नेतृत्व में तहसील इकाई का गठन, जैसे मोनू जायसवाल जी को कोषाध्यक्ष और संगठन मंत्री के लिए राशिद हुसैन जी का, तमाम लोग यहाँ पे संगठन के पदाधिकारी बने। और होता जा रहा है एक दूसरे के ऊपर जो है कि द्वेषता का भाव बना हुआ है और पत्रकार ही पत्रकार के पीछे पड़े हुए हैं। इस पे सर क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, डिजिटल क्रांति का युग आ गया है। अब ये चीज़ संभालने की बस की बात नहीं किसी की है। अब जिसके हाथ में मोबाइल आ जा रही है वो पत्रकार हो जा रहा है, जबकि पहले पत्रकारिता का एक मानक होता था, एक सिस्टम था, एक पद था, जैसे ब्यूरो संपादक, और उसके अधीन रहते थे। जहाँ भी प्रशासन नहीं रहता है, जहाँ शासन नहीं रहता है, अनुशासन नहीं रहता है, वहाँ इस तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। जब आदमी स्वयं का मालिक हो जाएगा, उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं रहेगा, तो निश्चित तौर से वहाँ अव्यवस्था हो जाती है। अब इसको एक गाइडलाइन के तहत सरकार भी इस पे बहुत चिंतित है और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि जैसे जो डिजिटल व्यवस्था है उनको भी सरकार अपने अधीन ले चुकी है ऑलरेडी। अभी सूचना विभाग से पोर्टल और यूट्यूब चैनलों की भी लिस्ट मांगी जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह, और भले स्वयं के मालिक रहेंगे, कहीं ना कहीं सरकार की गाइडलाइन के अधीन रहेंगे, तब कुछ व्यवस्था में सुधार आ सकता है। रहा साल द्वेषता की बात, तो जहाँ पर भी एक हुजूम होता है, एक ग्रुप होता है, वहाँ कहीं ना कहीं खटर पटर होती रहती है। मैं तो सबसे यही अपील करता हूँ कि आप लोग प्रतिद्वंदिता खूब अच्छी तरीके से करिए, लेकिन प्रतिद्वंदिता अपने लेखनी के द्वारा करिए। कि अगर कोई एक पत्रकार अगर अच्छी खबर लिख रहा है तो उससे बहुत अच्छी खबर लिखकर आप उससे प्रतिद्वंदिता कर सकते हैं, उसको नीचा दिखा सकते हैं। लेकिन कई जगह भी देखा गया है तो जनपद में जैसे संगठन तैयार होती है, जनपद के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ग्रामीण पत्रकार या तहसील स्तर के पत्रकार, या डेडलाइन जो छोटी छोटी होती है उस पर कोई किस तरह का ये पड़ता है, आपत्ति विपत्ति आती है तो लोग नहीं इकट्ठा होते हैं, लोग अपना पल्ला डाल लेते हैं। पत्रकार संगठन का मतलब यही होता है, या किसी संगठन का, कि अगर किसी भी पत्रकार के ऊपर, वो भले आपके संगठन का पत्रकार ना हो, लेकिन अगर पत्रकारिता की बात है और उसके ऊपर कोई भी अगर इस तरीके से कोई बात होती है, किसी के द्वारा वो प्रताड़ित होता है,